देखेंगे कि इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो आप सबको पता है कि सिस्टम का जो मतलब होता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का रहा है, दैट मींस हम ऑर्गन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गन से बनते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड इन पेल्विस रीजन, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वह ह्यूमन बॉडी के पेल्विस रीजन में होता है। तो पेल्विस रीजन किसे कह रहे हैं भाई, ये भी समझना जरूरी है। तो ह्यूमन बॉडी के इस पार्ट को हम पेल्विस रीजन कहते हैं मेल में। ठीक है, तो ये रीजन में आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम मौजूद होता है बिटवीन द लेग्स। अगर हम बात करें इसमें तो इसके डिफरेंट पार्ट्स में हम देखेंगे टेस्टिस, मेल एसेसरी डक्ट, दूसरा मेल एसेसरी ग्लैंड और तीसरा एक्सटर्नल जेनिटलिया यानी कोपुलेटरी ऑर्गन के बारे में। जो टेस्टिस है, टेस्टिस को हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका मीनिंग समझेंगे। दूसरा कि मेल एसेसरी डक्ट क्या होता है। एसेसरी का मतलब होता है जुड़ा हुआ और डक्ट का मतलब होता है नलियां, यानी कि पाइप के बारे में बात कर रहा है, नली के बारे में बात कर रहा है। जैसे हमारी जो आर्टरी वेंस होती है सब नस पाइप, वैसे के बारे में बात कर रहा है, तो वो डक्ट का मतलब होता है नली। ठीक है, यहां पे कह रहा है फिर से मेल एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी मतलब जुड़ा हुआ, किससे जुड़ा हुआ, जो ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, और ग्लैंड्स का मतलब होता है ग्रंथि। ठीक है, तो वैसे ग्लैंड्स, वैसी ग्रंथियां जो ह्यूमन के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई होंगी और रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती होंगी। ठीक है, फिर है एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो इसमें हम इस वीडियो में पूरा डीपली स्टडी करेंगे रेड टेस्टिस, वॉस डिफरेंसिया, एपिडिडाइमिस, वॉस डिफरेंस, जो कि मेल एसेसरी डक्ट का पार्ट है। और इसमें मेल एसेसरी ग्लैंड में सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स और वॉस डिफरेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। और एक्सटर्नल जेनिटलिया में कोपुलेटरी ऑर्गन पीनस और स्क्रोटम। तो आप सोच रहे होंगे कि स्क्रोटम जो है वो टेस्टिस का पार्ट है, लेकिन इसे बायोलॉजी में एक्सटर्नल जेनिटलिया में रखा गया है। ठीक है,